नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं पीएम मोदी आज के समय है जर्मनी में G7 समिट को ही अटेंड कर रहे हैं बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्रुप फोटो है और बीच में ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप अपने सामने देख रहे हैं ये काफी वायरल हुई थी। यहाँ पर आप देख पाओगे जो बाइडेन खुद पीएम मोदी से मिलने के लिए गए, उसके बाद पीएम मोदी इमैनुअल मैक्रोन से बात कर रहे थे। यहाँ पर काफी डीप लेवल पर एंगेजमेंट हुई है इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ। ना इसी दौरान कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर जो भी आप कहना चाहें हम कह सकते हैं, इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। यूएसए ने सडनली रिवाइव कर दिया है अपना प्रपोजल कि हम लोग इंडिया के साथ मिलकर को डेवलप करना चाहते हैं एएमसीए को। एएमसीए इंडियन एयरफोर्स का इन द फ्यूचर मेन फाइटर जेट, सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर जेट होने वाला है और इसका इंजन अभी प्रिपेयर हुआ नहीं है। यूएस ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था, बाद में इंटरेस्ट वापस पुल आउट कर दिया ये कहकर कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के साथ हम शेयर नहीं कर पाएंगे। अब अचानक से हम देख रहे हैं कि इस समिट के बीच में ही ये न्यूज़ आ गई कि यूएस कंपनी ने फिर से यहाँ पर ऑफर दिया है कि हम इंडिया के साथ को डेवलप करना चाहते हैं एएमसीए का फाइटर जेट इंजन। नाउ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यूएस ने यह प्रस्ताव क्यों दिया है, क्या ये सब करके यूएस इंडिया की जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है रशियन वेपन्स पर, ये कम करना चाहता है या फिर ये यूरोप की जो कंपनीज हैं उनसे कंपटीशन की वजह से यूएस ये सब कर रहा है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रैंकिंग निकाली कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग में कौन कौन से देश आगे हैं। इसमें इंडिया की बहुत ही इंप्रेसिव रैंकिंग आई है। आपको बताना है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से भारत की रैंक इस श्रेणी में क्या है, 10वीं, 10th, 2nd, 4th या फिर 8th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एएमसीए की तो इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हो सकता है कि आपने कुछ आर्टिकल्स में, वीडियोस में इसके बारे में सुना हो। वहां पर काफी बार कहते हैं कि ये होगा भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट, ये चाइना का जो J-20 है उससे कंपीट करने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। मगर रियलिटी ये है कि एएमसीए चाइना के किसी भी फाइटर जेट से कई गुना ज़रा एडवांस्ड होगा। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ने ये बात खुद कह दी है कि हम लोग सिर्फ 5th जनरेशन को नहीं देख रहे। एएमसीए की जब बात होती है तब हम यहाँ पर 5.5 जनरेशन या फिर इवन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। तो ये फाइटर जेट अत्याधुनिक होगा। इस प्रोजेक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं जापान के मित्सुबिशी FX प्रोजेक्ट से और रशिया के मिकोयान पाक DP प्रोजेक्ट से। ये सब देश हैं, ये भी 6th जनरेशन फाइटर जेट खुद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सुनने में ऑब्वियसली काफी अच्छा लगता है कि इंडिया एक अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाएगा, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये आ जाती है कि हमारे पास इसका इंजन नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि एएमसीए में कौन सा इंजन हम यूज करेंगे। और ये अपने आप में एक ह्यूज प्रॉब्लम है क्योंकि एक फाइटर जेट का हार्ट एंड सोल, जो मेन पावर उसको जहाँ से मिलती है वो उसका इंजन ही है। और सैडली इंडिया में अब तक हम एक प्रॉपर फाइटर जेट इंजन कंप्लीटली प्रिपेयर कर नहीं पाए। तेजस को भी आप अगर देखो, कई लोग कहते हैं कि देखो तेजस बन गया, भारत बन गया आत्मनिर्भर। मैं 100% आत्मनिर्भर तो नहीं कहूंगा क्योंकि तेजस में जो इंजन लगे हैं ये यूएस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाए हैं। तो जब तक इंडिया या तो को डेवलपमेंट करके एक इंजन नहीं बनाता या फिर 100% मेड इन इंडिया इंजन नहीं बनाता, मैं नहीं मानूंगा कि फाइटर जेट के केसेस में इंडिया कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। अब जो बात मेरे माइंड में आई है परहैप्स आपके माइंड में भी आई होगी। तो जो लोग कंट्री को रन कर रहे हैं, ये पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों ने भी सोचा कि एएमसीए इंडिया की एयरफोर्स का जो कॉर्नर स्टोन होगा 2030 तक, यहाँ पे हमको ज़्यादा आत्मनिर्भरता चाहिए होगी। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि को डेवलप कर लेंगे, एक इंजन बनाएंगे जहां पर हमारी भी इन्वेस्टमेंट होगी, कोई और जो फॉरेन कंपनी है उसकी भी इन्वेस्टमेंट होगी। इससे एटलीस्ट हमको यह आश्वासन रहेगा कि कोई फॉरेन कंपनी रातों रात हम पे सैंक्शन लगाकर ये ना कह दे कि जी अब आप हमारे इंजन यूज नहीं कर सकते। ये हमारे लिए डेवस्टेटिंग होगा। तो इसलिए इंडिया ने इनिशियली अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से बात करनी स्टार्ट करी और यहाँ पे दोनों कंट्रीज डिस्कस करी थी कि कैसे हम एएमसीए का इंजन खुद डेवलप करेंगे आपस में मिलकर। मगर लास्ट मोमेंट पर यूएस पीछे हट गया। यूएस की सरकार कहती है कि ये जो फाइटर जेट के इंजन है ये हमने खुद डेवलप किए हैं, हम अपनी कंपनी को अनुमति नहीं देंगे कि ये जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है इसकी ये इंडियन कंपनीज के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। अब ये काफ़ी चिंताजनक बात थी कि जिस कंट्री के इंजन हम यूज कर रहे हैं तेजस में, एएमसीए के भी जो इनिशियल बैच होंगे, देखो एएमसीए फाइटर जेट
जब शुरुआत में आएंगे ना, उसमें भी आपको जनरल इलेक्ट्रिक के ही कुछ इंजन मिलेंगे, बाद में उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो यूएस इंडिया पर इतना भी भरोसा नहीं कर रहा था कि एएमसीए इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ये हमको दे दे। तो उसके बाद इंडिया ने फोकस यहाँ पर किया फ्रांस पर। फ्रांस की कंपनी है साफरान, इन्होंने कहा कि हम आपके साथ डेवलप करेंगे एएमसीए का इंजन, और साफरान के साथ भारत की बातचीत अभी चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा डील अभी फाइनलाइज हो चुकी है, मगर इंडिया बात कर रहा है। अब इसी बीच में देखता हूं G7 समिट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर कुछ बातचीत हुई हो, कुछ स्पेशल यहाँ पे आइस ब्रेकर वाली बात हुई हो, और अचानक से अब जनरल इलेक्ट्रिक ने फिर से प्रपोजल दे दिया है और ये लोग कह रहे हैं कि हम अब ज़्यादा लिबर्टी दिखाएंगे टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर जब हम को डेवलप करेंगे इस इंजन को इंडिया के साथ। देखो, डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है डिफेंस मार्केट को लेकर बिटवीन यूएसए एंड फ्रांस। ये बात हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी, किस तरीके से यूएसए और यूके ने मिलकर फ्रांस को हटा दिया ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मार्केट से और न्यूक्लियर सबमरीन की डील फ्रांस से छीन ली। तो यूएस कंपनीज का भी अभी सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि फ्रेंच कंपनीज को इंडियन मार्केट में इंपैक्ट ना डालने दो। एक बार इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया फ्रांस पर एएमसीए के इंजन को लेकर, उसके बाद हो सकता है कि इंडिया की जो बहुत सारी और डील्स हैं ये भी फ्रांस की तरफ ही जाएंगी। तो इस वक्त देखो, इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि एएमसीए को लेकर जो इंजन की को डेवलपमेंट की जाएगी, जो इनिशियली इंजन बनेंगे, जहां मैंने आपको बता दिया कि जीई का हम यूज करेंगे इंजन, मगर बाद में जो हम इसके MK2 बैच बनाएंगे एएमसीए के, वहां पर हमको किस कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी चाहिए, फ्रांस या फिर यूएसए। एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ यहां पर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि एएमसीए के प्रोजेक्ट में इंडिया को अपनी जो पार्टनरशिप है यूएस कंपनीज के साथ ये कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अब थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन का टाइम आ चुका है, एएमसीए में मेन पार्टनर बनाओ फ्रांस को। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट के हिसाब से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन 4। जी हाँ, गोल्ड को रिसाइकल करने में, रिफाइन करने में इंडिया नंबर 4 पे आता है। 2021 में इंडिया ने 75 टन गोल्ड को रिसाइकल किया था। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जब दुनिया में एक टाइम पे आकर खत्म होने वाली है, गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई है, तो गोल्ड की रिसाइकलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंप्यूटर चिप हो गई, मोबाइल फोन हो गए, वहां पे अगर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके वापस रिसाइकल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के हर एक कोर्स पर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, नीट, आईआईटी, हर कोर्स पर सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी के लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट 30 जून को मध्य रात्रि में खत्म हो जाएगा, तो कुछ ही दिनों का डिस्काउंट आपके पास है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है इट इज़ अराउंड 10%। सो यूज़ द कोड PD10, गेट द फ्लैट 20% डिस्काउंट, द प्राइसेस विल फॉलो लॉट। अगर आप अभी 2-3 साल बाद आराम से यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।